अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। अच्छा, आज ना मैंने सुबह सुबह क्या काम किया कि ये जो चेयर है ना, ये काफ़ी देर से गंदी हो रही थी। इसको मैं वॉश करने के लिए ना ऊपर ले आई। हस्बैंड जैसे ही ऑफिस गए तो बस फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। और मैं ना उस टाइम पे रेस्ट नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है जो भी इस तरह के काम है मैं करूँ ताकि सुबह सुबह ही ये काम हो जाए और फिर ना मैं मुझे टेंशन ना हो और धूप निकली रहे तो ये ड्राई हो जाए। इस चेयर के ऊपर ना मैं कपड़ा वगैरह तो लगाती रहती थी, लेकिन उस तरह से ना ये साफ़ ही नहीं होती थी। अभी आप देख लें, आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं, यूज़ होती है, वो एरिया जो है वो ज़्यादा गंदा हो रहा है और बाकी जो है ना वो थोड़ा साफ़ था। तो आज मैंने क्या किया कि पहले मैंने सरफ़ डाला, लेकिन वो इतना अच्छे से जो है ना वो इसके ऊपर नहीं काम कर रहा था। तो फिर मैंने एक बाल्टी में सरफ़ डाला, पानी, और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कास्टर सोडा, ये आपको इजीली शॉप से मिल जाएगा, जहाँ से काला तेल वगैरह मिलता है ना वहाँ से ये आपको मिल जाएगा कास्टर सोडा। थोड़ा सा ये मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से पानी को मिक्स किया कि वो आप देख सकते हैं कि झाग बन गई। और वही पानी का सरफ़ वाला पानी इसके ऊपर डाल के मैंने साफ़ किया। और अभी आपको जो है ना वो रिज़ल्ट साफ़ नज़र आएगा। आप देख लें कि जहाँ से बच्चों के हाथ लगे हुए हैं, यूज़ होती है, वहाँ पे कितनी जो है ना वो एक अच्छी खासी जो है ना वो लेयर ऊपर जमी हुई थी। वैसे तो मैं साफ़ कर लेती थी, लेकिन ब्रश मार के आज जब मैंने साफ़ किया तो देखें आप, एकदम से इतनी ये साफ़, इतनी ये नीट हो गई थी ना। और रेगुलर बेसिस पे नहीं मैं पानी डालती हूँ, मुझे पता है कि लकड़ी ये ख़राब हो जाती है। तो ये मैं कभी 6 महीने बाद आप कर लें, या कभी अगर आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो साल बाद भी आप कर लें तो कोई इशू नहीं है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। इस तरह से मैंने थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया कि सारा जो पानी है ना वो ड्रेन हो जाएगा और ये बड़े अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने आपके साथ रूम टूर वगैरह शेयर किया था ना, तो ये उससे पहले का क्लिप है जब हमने बेड को घुमाया था। हस्बैंड और भांजे ने दोनों ने मिलके बेड घुमाया। बेड ना भारी बहुत है। पहले तो मैं खुद घुमा लेती थी, इसको इधर उधर कर लेती थी, लेकिन अब ना हिम्मत नहीं होती है। मतलब कर तो मैं लूँ, लेकिन बाद में मैं बैठी रहूँ तो इससे बेहतर है कि ये काम मैं ना ही करूँ। यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे है और मैंने कपड़े भी धोने थे, तो बस मैं आ गई छत पे कपड़े वगैरह धोने के लिए। बाकी सारे धुल गए थे, ये मुस्तफ़ा और मिनाहिल के रह गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारी तरफ पानी बहुत लिमिटेड आता है। ध्यान से चेयर पे रख दो, थैंक यू। वो वाली सॉक्स भी उठाओ, वो जो पड़ी हुई हैं ऊपर ऊपर। हाँ हाँ जी, ये भी सारी उठाओ। हाँ जी, ये सारी सूख गई हैं। इसको इधर रख दो मेरा बेटा। चलो बस अभी ये पहले रखो, थैंक यू। रात में ना सिर्फ एक ही टाइम पे पानी आता है, तो उस टाइम पे भर के रख लेती हूँ और फिर वही पानी सारा दिन यूज़ होना होता है। तो कपड़े जिस दिन धोने हो ना उस दिन बड़ी एहतियात से पानी इस्तेमाल करना होता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया, बच्चों वगैरह का मतलब हसन शाहान का धो लिया, हस्बैंड के अपने धो लिए। अब मुस्तफ़ा और मिनाहिल के रह गए थे और ये है अब नेक्स्ट डे। तो जो ड्राई हुए थे उन सबको मैंने पहले उठाया और उसके बाद मुस्तफ़ा मिनाहिल के कपड़े वो मैंने धोए, चादरें वगैरह मैंने सारी धोई। तो इस तरह करके जो है ना एक अच्छा खासा टाइम मेरा यहाँ लग जाता है। और ये काम मैं कब करती हूँ, जैसे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, बस मैं ये काम शुरू कर देती हूँ ताकि सुबह सुबह मैं ये करके फ्री हो जाऊँ। और 12-1 फिर भी आज मुझे बज ही गए थे, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह धोनी थी, वो भी काफ़ी इकट्ठी हुई हुई थी। तो बस उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया, बच्चों को नाश्ता बना के दिया। उस टाइम पे ना बच्चे सो ही रहे थे जब मैंने मशीन लगाई थी, सिर्फ मुस्तफ़ा उठा था, तो वो मेरे साथ ही मुझे ऊपर कंपनी दे रहा था। बस बच्चे उठे, उनको नाश्ता बना के दिया, जिसने जो खाना था। शहान ने आज पराठे खाने थे तो उसका मूड था पराठों का, उसे पराठा बना के दिया। मिनाहिल और हसन का मूड था ब्रेड खाने का। तो बस इस तरह से जिस बच्चे का जो मूड होता है ना मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन इनकी तो कोशिश होती है कि हमें ब्रेड मिल जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़रा अच्छा सा जो है ना नाश्ता कर लें। सर्दियां हैं, देर से उठते हैं, तो ये है कि इतनी देर भूखे रहते हैं, तो बस फिर अच्छा सा नाश्ता करें। और लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना उनको ब्रेड नज़र आ जाए तो मेरा ख्याल है पराठे वगैरह की तरफ तो देखते ही नहीं है। एक हमारा टाइम था, हमारी माएँ हमें सुबह सुबह उठ के पराठे वगैरह खिलाती होती थी, अंडा पराठा खिलाना, इवन के लंच में भी हम लेके जाते थे, मुझे अभी भी याद है। हमने नहीं कभी कहा होगा कि हाँ हमें ब्रेड चाहिए, हमने पराठे नहीं खाने हैं। ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनकी डिमांड ही अलग है। ब्रेड नहीं तो कभी कुछ बना दो, कभी कोई चीज़ बना दो, मतलब इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए ही चाहिए।
खैर फटाफट से बस मैंने बच्चों को कहा आप लोग नाश्ता करो ताकि मेरा जो बाकी काम रह गया ना उसे मैं कंप्लीट करूं, और ये ना हो कि सारा दिन बस मेरा कपड़ों में ही लग जाए, फिर समेटना ये सब करना भी जो है ना वो होता है। और यकीन करें ये तो कुछ क्लिप्स होते हैं जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं हम व्लॉगर्स, लेकिन इस बिहाइंड द कैमरा इतना कुछ दिन में काम चल रहे होते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है ना कि आपको मतलब हर चीज़ शूट करने बैठे हैं तो पूरा दिन ही व्लॉग आप लोग देखते रहें। बस यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी और कपड़े वगैरह जो ड्राई हो गए थे इन सबको मैं उठा के फिर नीचे ले आई थी। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं, बस अब ये कपड़े जो है ना इनको मैंने तय करके रखना है। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, हेल्पर आ गई थी सफाई करके चली गई है, और मैं ना यहाँ ये चादर बिछा देती हूँ। वैसे तो कारपेट है, इस तरह से क्या होता है कि बच्चे ज़ाहिर है यहाँ पे उठते बैठते हैं तो ना गंद नहीं पड़ता। इसी चादर को उठाती हूँ, झाड़ती हूँ और दोबारा बिछा देती हूँ। इधर ही बैठ के खेल भी लेते हैं, अगर खाना वगैरह भी खाना है तो यहाँ खा लेते हैं। फ़िलहाल टेबल अभी तक नहीं आई है, और ये जो चेयर मैंने धोई थी मैंने आगे आपको दिखाई है, ये बड़ी अच्छे से जो है ना वो साफ़ हो गई है। यहाँ से अभी ये थोड़ी थोड़ी सी थी, लेकिन ठंड इतनी थी और मेरे हाथ इतने फ्रीज़ हो गए थे ना कि मुझसे मज़ीद वॉश नहीं हो रही थी। तो फिर कभी थोड़े टाइम के बाद इसको मैं वॉश कर लूँगी। और 2 दिन ये धूप में पड़ी रही और बहुत अच्छे से जो है ना ये ड्राई हो गई थी। कपड़े यहाँ पड़े हैं और स्टूल्स, अब इनमें से देखती हूँ एक स्टूल नीचे रख दूँगी बच्चों के रूम में। एक स्टूल इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर रखा हुआ है ताकि खाना वगैरह खाते हैं ना तो एज अ टेबल एक स्टूल यूज़ हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर किसी ने बैठना है दोनों स्टूल्स रखते हैं और आराम से ना बच्चे लेट भी जाते हैं। तो कपड़े अभी मैंने समेटने हैं। किचन मैंने सारा नीट कर लिया था, बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं, किचन मेरा क्लीन हो गया है। अब ये है कि जब मैं किचन में आऊँगी तो फिर ना मुझे किचन साफ़ मिलेगा, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि मतलब चीज़ों को उठा के मैं कहाँ रखूँ, कैसे काम करूँ। तो किचन अभी क्लीन हो गया है, बर्तन सारे मेरे धुल गए हैं। अब मैंने बस सूप बनाना है, और उससे पहले जो है ना मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना उस दिन मैं लाजमी नहाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहाऊँ ना मुझे सुकून नहीं आता, मुझे बहुत उलझन होती है। तो लेट्स अब फ्रेश होते हैं और उसके बाद जो है ना फिर जो किचन का काम है, बाकी काम है वो समेटते हैं। बच्चे जो हैं वो अभी मामा की तरफ गए हुए हैं, इसीलिए जो मेरे पास है ना ये टाइम बड़ा सुकून का होता है। मैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर अपने सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं होते हैं। और ये जो 1-2 घंटे मिलते हैं ना मुझे, इसमें मैं ऑलमोस्ट अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर बच्चे आते हैं, हसन शहान अकेडमी चले जाते हैं। मुस्तफ़ा और मिनाहिल को मैं उस टाइमिंग में सुला देती हूँ, या मिनाहिल को ना मैं फिर पढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे है रात का टाइम, तकरीबन अब 11 बज रहे थे रात के। सूप मैंने बनाया, खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड आए उनको खाना दिया, बच्चों को दिया, रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है। उसके अलावा बाकी भी व्लॉग वगैरह मैंने रिकॉर्ड किया है, वो इंशाल्लाह मैं सेपरेट शेयर करूँगी। यहाँ पे ना बस मैं अब मुझे रात को ना याद आया कि ये 2 दिन हो गए थे मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी, मैंने मक्खन ही नहीं बनाया था, इसका घी निकालना था। तो आज मैंने कहा अगर अभी भी मैंने ये काम ना किया तो कल मैं फिर लेज़ी हो जाऊँगी और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। मक्खन निकाल के रख लूँगी ना तो बाकी काम घी निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बस उसको चूल्हे पे चढ़ाया और वो खुद से ही जो है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं हिम्मत मेरे में बिल्कुल नहीं थी, आज मैंने बहुत काम किया था लेकिन फिर भी मैंने कहा ये काम लाजमी करना है। तो फाइनली यहाँ मक्खन निकल गया, बस अब कल जो है ना इसको मैं घी इसका निकाल लूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।